भारत देश का पिछड़ापन होने का कारण क्या है? वे मुल्क क्यों पिछड़े हुए हैं जो आस्तिक हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो दुराचार पापाचार से रहित हैं? एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है सारी दुनिया के सामने। आवाज नहीं। ओम शांति। एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न सारे दुनिया में खड़ा हुआ है। इस प्रश्न ने कई धर्मात्माओं को डिगा दिया, कई धर्मात्माओं को नास्तिक बना दिया। सुधारवादियों ने ऐसी दलीलें दी, देते हैं कि धर्मात्मा भी डिग जाता है। सुधारवादी ऐसी, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, फिर दुखी क्यों हो? तुम तो बहुत अभिषेक करते थे, फिर तुम्हारा ऐसा क्यों हो गया? तुम्हारी जिंदगी की नैया के खेवट हारे तो महाराज थे ना, फिर क्यों नैया डूब गई? और तुम लोगों ने भी उनके इस भजन को रट के और हमें उलाहना दे दिया कि भगवान मेरी नैया, मैं तो वैसे ही संसार से हारा हूं, अब यदि मेरी नैया डूबी तो तुझे ही से लोग प्रश्न करेंगे कि इसकी नैया क्यों डूब गई जब तू ही केवन था। तो मैंने सोचा ये भक्तों का इससे बड़ा ब्लेम कुछ हो नहीं सकता है। अभी तो ब्लेम ही लगाया है। बताते कि एक पिक्चर आई थी कोई, जिसने भगवान पर भी कोर्ट केस किया, नाम पता नहीं, सुना है? ओ माय गॉड। लोगों ने बड़ा उसके संबंध में मुझे भी रुचि हुई, सुनाओ पूरी। तो पूरी जब लोग बच्चों ने बताया तो मैंने कहा अभी तो इनने ब्लेम ही लगाया है, कल ये दिमाग खराब हो जाए तो क्लेम भी लगा देंगे कि महाराज मैंने तो शांति धारा की थी, 1,11,000 रुपया लगे और कुछ ठीक हुआ नहीं, और कहीं मेरी कैसेट ही प्रस्तुत कर दी तो, क्योंकि आपने ही बताया था कैसेट में कि शांति धारा में ये महिमा है, भक्तांबर में ये महिमा है। हमने आपके कहने पर और इतने लाख की बोली ले ली, अब इसकी आप चुकाइए, और ऊपर से हमारा जो नुकसान हुआ है हर्जा खर्जा ये है, बहुत हो रहा है। व्यक्ति की जिंदगी में इतना खतरनाक प्रश्न आ गया है। विचारधारा वाले बैठे ही हैं धर्मात्मा की मजाक उड़ाने के लिए। ये दुनिया पापियों की मजाक नहीं उड़ाती। दुष्टों के जीवन में संकट आ जाए उनकी मजाक नहीं उड़ाती। कोई धर्मात्मा हो, भगवान भक्त हो, मुनि भक्त हो, मुनि महाराज हो, इनको यदि थोड़े संकट आ जाए तो देखा खुद के ही संकट दूर नहीं कर पा रहे, हमारे तुम्हारे क्या करेंगे? सुधारवादियों का ये पेटेंट शब्द है। और आप लोगों को भी कहेंगे, मैंने खोजा है, चिंता मत करना, मेरे ऊपर तुम लाख ब्लेम लगा दो, लाख क्लेम कर लेना, जीतूंगा तो मैं ही। क्योंकि मैं इसलिए जीतूंगा कि जो प्रवचन में देता हूं उसमें कितने क्लेम बन सकते हैं वो पहले ही से सोच लेता हूं कि तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम ये कहोगे। इसलिए मैं तो बोलने के पहले सब सोच के रखता हूं। मैं तुम्हें भक्त मान के नहीं सुनाता हूं, सामने सारे विरोधी बैठे हैं
और विरोधी बैठे हैं और ये इस बात का क्या अर्थ निकालेंगे। मैं बोलते ही बोलते कह देता हूं, आप लोग ये सोच रहे हो ना, तो विरोधी कहता है महाराज को तो पता चल गया। पता नहीं चला, हम खुद जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रतिपक्ष विषय हैं। जिंदगी को सर्वानुकूल सा से मत देखो। चलते समय, सोचते समय हमेशा विपक्ष पर सोचो। जो मैंने कई बार कहता हूं, ये मत सोचो कि तुम सुबह उठ के यहां आओगे, ये सोचो कि रात में मर गए तो हमारी क्या तैयारी है। चातुर्मास के प्रवचनों में कई दिन तक मैंने इस प्रसंग को चलाया था। हम सकारात्मक बने, लेकिन नकारात्मक को नकारे नहीं। सकारात्मक 99% बने, लेकिन नकारात्मक 1% तो है ही। 1% को तो कैसे, ठीक है अपना पावर है, अपन 99% सही हैं, सही चलेंगे, सही पहुंचेंगे, लेकिन 1% तो नकारात्मक भी है ना। स्वचतुष्टय है तो परचतुष्टय भी तो है। अस्थि हमें संबल देता है, नास्ति हमें सुरक्षा देता है। हम अस्थि पर विचार करते हैं, नास्ति पर नहीं कर पाए, अस्थि पर विचार। मैं हूं, मेरा है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है। ये खतरनाक साबित हो सकता है महानुभाव। ये अस्थि का विश्वास ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अस्थि मैं हूं, मेरे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु शक्तिमान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पास भक्तांबर है, मेरे हाथ में गंधोदक है, सब अस्थि कथन। भक्तों को जोड़ बनता है अस्थि कथन। ये स्वाध्याय करने वाले और ये भक्त लोग दोनों के दोनों एकांतवादी हैं, क्योंकि तुम लोग अस्थि पर विश्वास रखते हो। पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में और पावर थिंकिंग में अंतर है। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है अपने संबंध में विचार करना, तुम्हारे पास क्या है, अपनी शक्ति पर विचार करना। और पावर थिंकिंग का अर्थ है दुश्मन से भी निपटने की हिम्मत रखना। कितना अंतर आ गया। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ मैं हूं, मेरे पास ताकत है, गुरु की, भगवान की, नमोकार मंत्र की, सबकी ताकत है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले यदि यहीं रुक गए, सकारात्मक सोच वाले यदि यहीं जिंदगी कर दी, महानुभाव तुम बहुत खतरे में पड़ जाओगे। महाराणा प्रताप इसी कारण से हारे थे, पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी, बहुत गजब की पॉजिटिव थिंकिंग थी। और पॉजिटिव थिंकिंग यदि पूर्णता बन जाए तो महानुभाव समझ लेना, इसका विकास नहीं विनाश निश्चित है। ये अहंकारी बनेगा। पॉजिटिव थिंकिंग हमें अहंकारी बनाती है। जैसे रावण को, कौन मारेगा मुझे, मुझे महाशक्तियों का वरदान है, कौन मारेगा मुझे, कौन लूटेगा मुझे। सारी अयोध्या मैंने लंका यंत्रों से कीर्त कर दी है, कौन मारेगा मुझे। हर चौराहे पर, हर स्थान पर हमारे खुद के व्यक्ति लगे हुए। पापी व्यक्ति का एक लक्षण होता है, क्योंकि वो जानता है दुनिया में मेरे कोई विश्वसनीय नहीं है, तो वो अपने को बॉडीगार्ड बनाता है, बेटा को, भाई को, बंधुओं को, निकटवर्तियों को। महापट देवी शांतला में लिखा है, राजा को अपने गुप्तचर, राजा को अपने निकट अंगरक्षक, निकटवर्ती रखना चाहिए, जिनसे कोई ब्लड का संबंध हो, खून का संबंध हो,
दूध का संबंध हो, मां का संबंध हो, पिता का संबंध हो, इन दो संबंधों को ही अपने पास रखना चाहिए। ये दो संबंधों को, क्योंकि ये दोनों संबंध जो हैं तुम्हारे लिए विश्वसनीय, और किसी से विश्वास मत करना। और इस नीति को लोगों अपना करके इतने अहंकार में चले जाते हैं कि समंत्रबद्ध महाराज को कुल मद और जाति मद लिखना पड़ा। नहीं सर, कुल का मद कहां से आ गया? कुल का तो गर्व होना ही चाहिए, कुल का तो गर्व होना ही चाहिए कि मैं उच्च कुलीन हूं, लेकिन ये मद में कहां से डाल दिया? ये तो गौरव है। जब महापट्ट देवी शांतला को देख रहा था, उसमें जब मुझे पता चला कि हर व्यक्ति कहता है कौन क्या बिगाड़ लेगा, चारों तरफ मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं। ड्राइवर कौन है? मेरा बेटा चला रहा है, मेरा भाई चला रहा है, मेरा रिश्तेदार चला रहा है। अब क्या जागना? कौन बैठा है ड्राइवर पे? संबंधी। अब उस पर क्या शक करना? सो जाओ। अब उस पर क्या करना, संबंध करना? हमारे व्यापार दुकान पे हमारा बेटा ही तो बैठा है। कौन बैठा है? क्या देखना? क्या हिसाब लेना? क्या हिसाब लेना? कौन बैठा है दुकान पे? अरे भाई तुम यहीं इतने दिनों से घूम रहे हो दुकान का, अरे दुकान पे अपना बेटा बैठा है, कोई दुश्मन थोड़ी बैठा है, दुश्मन थोड़ी बैठा है। देखना अहंकार में बदल गया। सबको अंगरक्षक, सब कौन क्या कर लेगा? मंत्री हमारा है, मंत्री हमारा साले साहब है, सलाहकार हमारे साले साहब हैं, राजगद्दी पे दुर्योधन बैठा है। दशराज कहते अब चिंता किस बात की? क्या कर लेंगे ये पांडव अनाथ? क्योंकि चारों तरफ कौन बैठे थे? राजगद्दी किसके पास थी? सलाहकार कौन थे? साले साहब, शकुनी, दशराज और दुर्योधन को बस यही बोले क्या करेंगे, ये ताजश्री वाचनों से बंधे हुए हैं, विदुर की कुछ चलती नहीं है। हमारे चारों तरफ अपने लोग बैठे हुए, सब अपने हैं, बस यहीं से विनाश चालू हो गया। राजनीति का वो पॉइंट एकांत था। कभी भी महानुभाव पॉजिटिव थिंकिंग की जिंदगी मत समर्पित कर देना। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, लेकिन 100% नहीं। पॉजिटिव बिल्कुल सगा बेटा भी दुकान पर बैठा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि यदि जिस समय बेटा दुकान पर बैठा हो तो ज्यादा निगरानी रखना। मुनीम से हिसाब मांगना या नहीं मांगना, सामने बेटे से हिसाब लिए सोना नहीं। महाराज ये तो हमारा बेटा ही है, सगा बेटा है। बोले नहीं, हिसाब लिए बिना सोना नहीं। मुनीम का बोले चलेगा, 1 महीने का दूसरे महीने नहीं मिल पाए तो मुनीम ससुरा करेगा क्या, दिवालिया ही निकालेगा ना। लेकिन बेटा जो करेगा दिवालिया तो निकलेगा, कुल में कलंक लग जाएगा, जन्म जन्म तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग मत करो कि ये मेरा बेटा है। निश्चिंत मान के मन सो कि घर में कोई नहीं है, सब अपने घर वाले तो है। अच्छे अच्छे लोगों को घर वालों ने मारा है। कितने लोग हैं जो घर वालों ने मारे? कोई नहीं है घर में, सब ताला बेड़ा लगा है। ये अरे चौकीदार अपनी तो है, ये झाड़ू पोछा वाला तो अपनी तो है। बस अब आगे मिटने के दिन तुम्हारे। फिरोजाबाद के सेठ को किसने मारा था? अपने ही, 40 साल पुराना, अपना, बेटे से भी ज्यादा प्यारा।
इंदिरा गांधी को किसने मारा था? सुरक्षित है, मेरा कौन बिगाड़ लेगा? देखो मेरे चारों तरफ 300 पुलिस वाले बैठे हैं, बॉडीगार्ड बैठे बड़े बड़े। पॉजिटिव थिंकिंग विनाश का कारण। पूरी की पूरी राणा प्रताप जी पॉजिटिव थिंकिंग में थे। इतना हिंकार था उनको, इतना हिंकार था, कौन क्या कर लेगा मेरा। दुधारी तलवार आज तक कोई चला के जानते ही नहीं दुनिया में। राणा प्रताप को क्या था? दुधारी तलवार थी। दुधारी है ना, दोनों तरफ से। कौन क्या कर लेगा? कौन है दुनिया में ऐसा जो दुधारी, जिसकी 2 धारों की तलवार हो? मेरा चेतक घोड़ा और मेरी ताकत, एक मन का तो उनका कवच था 40 किलो का। तलवार भी बताते इतनी की थी, 30-40 किलो की तलवार थी। वहां रखी है, उदयपुर में रखी है, देखे आना। मैं देख के आया था, मैं वही देखने गया था कि पहले देखूं तो सही मामला क्या। मैं वो संग्रहालय देखने गया था जहां राणा प्रताप का कवच, तलवार जो ऊपर लगाते हैं, सब कुछ उनके बाजूबंद जो थे, देख करके मैं दंग रहा। सही में वो था। मैंने कहा राणा प्रताप, आपको जो हराया है ना, इसी कवच ने हराया है। आपको ने जो हारे हो ना, इसी तलवार के कारण हारे हो। आपने जो हारे हो, किले की दीवारों के कारण हारे हो, क्योंकि आपकी दीवारें बहुत मजबूत थी। प्रवचन को थोड़ा सावधानी से सुनना, थोड़ा प्रवचन अपना पैंतरा बदल रहा है। हमेशा ये कहता हूं मैं, दीवारें मजबूत रखो, दुश्मन को ठिंगा दिखा दो। और आज कह रहा हूं, दीवारें मजबूत ही तुम्हारा विनाश करेंगे। राणा प्रताप का पूरा मैंने सर्वे किया। चित्तौड़ में मैं 3 दिन रुका हूं पहाड़, उनके किले के ऊपर। इसीलिए रुका मैं कि यहाँ की वर्णनाएं, यहाँ की एनर्जी, यहाँ का स्वरूप क्या है। पूरे दिन भर कहीं ना कहीं घूमता रहता था। हर प्राचीर दीवार से आवाज थी, मेरे कारण से हारे हैं महाराणा प्रताप। हर दरवाजा बोल रहा था, मेरे कारण हारे हैं महाराणा प्रताप, क्योंकि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, मैं इतना मजबूत हूं। राणा प्रताप निश्चिंत थे, कौन घुसेगा ना राणा चित्तौड़ के अंदर, किसी हिम्मत है इन दीवालों को तोड़ सके? निश्चित है। किसकी हिम्मत है जो 7 दरवाजे पार करके ऊपर आ सके? नहीं आ सकता। सब तरफ से जितने भी सुरक्षा कवच थे, सब राणा प्रताप के पास थे। राणा प्रताप ने पूर्ण सुरक्षा कर रखी थी। कोई कुछ नहीं कर सकता। पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ उनके था। सालों सालों युद्ध लड़े तो किले का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यही उनके विनाश का कारण बना। कौन क्या कर लेगा? मेरी ताकत। और सही में नहीं कर सकता, कर नहीं पाया कोई। थोड़ा सा यदि जैन गुरु उनको मिल जाते, जैन धर्म को समझ लेते, तो राणा प्रताप को दुनिया में हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी, पावर थिंकिंग। जितनी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है, साथ में पावर थिंकिंग बढ़ाते जाओ। पॉजिटिव के साथ पावर थिंकिंग, अस्थि के साथ नास्ति को समझते जाओ, स्वचतुष्टय के साथ परचतुष्टय को समझते जाओ, गुणों के साथ दुर्गुणों को समझते जाओ, मित्र के साथ दुश्मन को समझते जाओ, फूलों को समझने के साथ कांटों को समझते जाओ। कौन बिछाएगा मेरे रास्ते में फूल? मैं राजा हूं। नहीं, फूल कोई कांटे बिछा सकता है? कौन बिछाएगा? मैं राजा हूं, बिछाने वाला मेरा बागवान है। मत समझो, इतना पॉजिटिव मत हो जाओ। बागवान बिक भी सकता है दुश्मनों के द्वारा,
और उन फूलों में कांटे तो छोड़ो, बम भी छुपा सकता है। किसका बागवान? तुम्हारा। दुश्मन का बागवान तो आ ही नहीं पाएगा। तुम्हारा बागवान भी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। जो तुम कह रहे हो मेरी बगिया उसने लगाई, वही उजाड़ सकता है। और यही हुआ राणा प्रताप के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग गजब की थी। उन्होंने कभी स्वप्न में कल्पना ही नहीं की मुझे कोई हरा सकता। सबसे एक ही बात कहते, राणा प्रताप ने गुप्तचर नहीं रखे। बोले क्या करना है गुप्तचर का? क्या करेंगे गुप्तचर? दुश्मन को जो तैयारी करना है करने दो, आएगा तो मेरे दरवाजे। बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा। उनके पिता श्री उदय सिंह ने ये बात समझाई थी। राणा प्रताप के ससुर साहब थे, वो बिजोलिया के थे, सामंत थे, राजा नहीं थे। उन्होंने बहुत समझाया। उनकी पत्नी थी जीजाबाई, उसने बहुत समझाया। देखो इतने भयानक स्थिति में आप गुप्तचर को दुश्मन के पास भेजिए, दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है, दुश्मन की क्या तैयारी है। राणा प्रताप पॉजिटिव थिंकिंग में इतने थे, करने दो ना तैयारी, क्या करेगा, आएगा तो सामने ही। क्या बिगाड़ लेगा हमारा? तुम्हें क्या मेरे बल पर संदेह है? नहीं। क्या मेरी तलवार पर संदेह है? नहीं। क्या मेरे किले पर संदेह है? नहीं। तो क्या मुझे अपनी सेना पर संदेह है? बोले नहीं। राणा का एक ही जवाब था, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी संदेह नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। अंत में वही पावर थिंकिंग नहीं थी। आप सावधान रहना। पॉजिटिव थिंकिंग का मैं बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन मैं जब पॉजिटिव थिंकिंग के दुष्परिणाम भी मैंने देखे, इसलिए मैं तुरंत पावर थिंकिंग का उपयोग करता हूं। इसलिए महावीर स्वामी ने अस्थि कथन नहीं किया, तुरंत नास्ति कर दिया। अस्थि जितना हमारा स्वभाव है, नास्ति भी दुनिया का स्वभाव है। अस्थि मेरा स्वभाव है तो नास्ति दुनिया का स्वभाव है। और अस्थि के करों से यदि तुम पूर्णता बैठे रहे तो नास्ति तुम्हें मिटा देगी, और मिटा ही रहा है। हम चैतन्य घन आत्मा हैं, कर्म हमें रुला रहा है, कर्म को हमने बांधा है, हम मालिक हैं। 3 लोक में सबसे ज्यादा शक्तिमान मेरी आत्मा है। एक आत्मा की बात कह रहा हूं, एक आत्मा की बात कह रहा हूं कि एक आत्मा के एक ज्ञान गुण में इतनी शक्ति है, संसार के समस्त पुद्गल राशि जीव आकाश काल सबकी शक्तियां मिलाई जाएं और उनमें अकेले ज्ञान गुण की शक्ति मिलाई जाए तो ज्ञान गुण की शक्ति ज्यादा है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धवला जी, क्या गजब की बात कही। गर्व होता है, थोड़ा कम गर्व करना, अहंकार ना हो जाए। कितनी शक्ति करी। पूरे 3 लोक में जितने गेय हैं, उन गेयों के शक्त्यंशों को एक तरफ रख दिया जाए और मात अपने आत्मा के ज्ञान गुण की शक्ति एक तरफ रख दी जाए तो ज्ञान गुण अनंत गुणा कहा। उदाहरण दिया उन्होंने कि केवल ज्ञान में जितने गेय हैं, इतने और अनंत अनंत गेय आ जाए तो भी जानने की शक्ति है। ये 3 लोक तो एक तारे के समान टिमटिमाता है ज्ञान में, एक तारे के समान 3 लोग, इतना बड़ा ज्ञान है। और ज्ञान गुण से अनंत गुणी शक्ति दर्शन गुण की है। ये एक जीव की बता रहा हूं, ऐसे अपन अनंत जीव हैं। और क्या हो गया ये पुद्गल को, ये जड़ लगता कहां है, लगता कहां है मेरे सामने।
और आज उसने हमें कठपुतली बना रखा है। क्या हो गया, 250 लोग बैठे हैं प्लेन में, 2 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। आतंकवादी कितने थे? 2। प्लेन कितना से भरी थी? क्या हो गया? 250 लोगों पर 2 लोगों ने कमांड कर लिया, 2 लोगों ने हैंड्सअप करा दिया। 2 लोगों ने क्या किया अपन सब सुनते हैं। 250 लोग सब निश्चिंत थे ना, सब निश्चिंत थे ना। कौन क्या करेगा, प्लेन है आकाश में उड़ रहा है, 2 लोगों ने पछाड़ खिला दिया। और क्या दशा की उन्होंने 250 लोगों की। अपहरण करने वालों से आप सुनते हैं, जानते हैं। महानुभाव, ज्यादा अहंकार में मत रहना। एक चींटी हाथी को पछाड़ देती है। नाम क्या है? और हाथी को पछाड़ देती है। संसार में सबसे ज्यादा यदि हाथी डरता है तो चींटी से, शेर से भी नहीं डरता। शेर से तो बढ़ जाता है, लेकिन चींटी से डरता है। चींटी यदि उसके सूंड में चली गई और एक बार चींटी ने अपने जो दांत होते वो घपा पाए, हाथी पछाड़ खा के गिर जाएगा, मर जाएगा। शक्ति देखो हाथी कितनी है। इसलिए हाथी देखना, जब भी घास खाता है तो फटकार के खाता है। हाथी यूं फटकारेगा, यूं फटकारेगा, सब तरह। वो चींटी से डर रहा है। मुंह में चली जाए तो खतरा नहीं है, नासिका में जाना खतरा है। एक चींटी की ताकत कम है क्या? और चींटी कर देती है। एक बार एक हाथी और चींटी का जोक पड़ा था मैंने। चींटी और हाथी में संवाद होता है। चींटी कहती है कि मेरे में तुमसे कम ताकत नहीं है। तो हाथी कहता है, चींटी तेरी क्या ताकत, एक फूंक में उड़ जाएगी। बोले साहब मुझे छेड़ो मत, नहीं तो बहुत कठिन में पड़ जाओगे। थोड़ी तेरे में क्या कर लेगी तू? उसने चींटी को, बस चींटी ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। तो बस चींटी ने बैठ करके बोले, अच्छा ये देख, तू बता, ये जो सामने बस आ रही है इसको पलटा सकती है क्या? चींटी कहती अभी हाल पलटा दूंगा, देख लो भरी हुई बस है और वो भी छिपिटोला की है। सब एक ही गांव के बैठे हैं, आगरा के, आगरा अब वहां हमारा, क्योंकि मेरे उनसे पता नहीं क्यों, क्योंकि दिवाली तक मैं आगरा का ही था, दिवाली के बाद कॉलोनियों का हो गया। जैसा खावे अन्न। उस समय जो भक्त लोग हैं, चतुर्मास में जो भक्त आ रहे थे, वो किसका अन्न खा रहे थे? आगरा का। ये बैठे देखो मोटे मोटे लोग आगरा का। और अब बताओ, भोजन व्यवस्था आगरा की तरफ से है कि छिपीटोला की तरफ से? तो भाई जिसका खाएंगे उसी के तो बोलेंगे, मैं करूं क्या? अब जिस कॉलोनी में जा रहे हैं सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? कॉलोनी वाले। और वहां कौन कर रहा था? आगरा वाले। सब आगरा जुड़ा हुआ था। इसलिए वो उसने कहा देखो भाई, अभी वहां महाराज जी भी बैठे हैं और ये तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, क्यों गड़बड़ कर रहे? हाथी कहते तू करेगी क्या, ये बता दे। देखो भाई मुझे मत समझाओ। तुम चींटी कहती मुझे तो क्या छोड़ रहा है ना, हे हाथी तेरे से ज्यादा ताकत मच्छर में है। तो हाथी कहता इस मच्छर में ताकत? मच्छर ने भी सुन लिया तो मच्छर भी उठ के आ गया। बोले गजराज जी क्या बोल रहे हो? बोले हाँ। ये बोला तेरे में क्या ताकत है? चींटी बखान कर रही तेरी क्यों? बोले ध्यान रखना, चींटी तो बहुत तुम्हें भी पछाड़ सकती है, लेकिन मैं जिस बस की बात कर रहा हूं इसको
अभी हाल पलटी करा दो। बोले तू पलटी कराएगा? बोले हाँ। हाथी ने तीक पे चढ़ा दिया। मच्छर ने कहा देखो साहब मत बोलो, बेचारे यात्री हैं, मत बोलो। हाथी कहता तू करेगा क्या, करके दिखा दी। वो क्या कहते तुम एक बाप की औलाद कुछ बोलते हैं। हालांकि मच्छरों का बाप होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मच्छर कहता है अब तो बाप की आ गई मैं तो। और मच्छर भुन बनाते हुए गया और जहां मोड़ था उसी समय ड्राइवर की नाक में घुस गया। और जैसे ही नाक में घुसा स्टीयरिंग क्या हो गई? तो किसी को कमजोर मत समझना, किसी को कमजोर मत समझना, नास्ती पर जरूर विचार करना। इतने अस्थिवादी मत बन जाओ कि तुम्हें हाथी पने पे गर्व हो जाए। पुराने लोगों ने एक दूसरी क्लास की एक कथा पढ़ी होगी, कहानी, कि एक शेर रहता है, बहुत बड़ा शेर, भयानक, सो रहा था। एक दिन चूहा उसके ऊपर कूद गया तो उनकी नींद खराब हो गई। शेर ने पकड़ा, ए चूहा राम, ए चूहा तेरी ये औकात, मैं जंगल का राजा हूं। चूहा कहता साहब छोड़ दो, मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊंगा। बोले तू चूहा मेरे क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? तू चूहा है, मैं शेर हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव देख लो, शेर का पॉजिटिव सोच, शेर का अस्थि कथन अपनी ताकत पर विश्वास है, और है भी वो ताकतवान। चूहा ने बहुत बोला जा तू मेरे कोई काम का नहीं, इडियट, मूर्ख कहेंगा, तुच्छ कहेंगा। एक दिन क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद बहेलिया ने, जो शिकारी होते, उसने एक जाल बिछाया। जाल में शेर फंस गया, चारों तरफ से लिपट गया। अब जाल में फंसते ही सारे शेर आ गए, तो सारे शेर कहते हैं हमारे कोई बस की बात नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जाल को। अब लोग कहते भैया जल्दी कर, नहीं तो वो आ जाएगा, शिकारी मार डालेगा। कोई नहीं, शेर आ गए, भालू आ गए, हाथी आ गए, सब आ गए, सब बैठे। और चूहा अभी बिल में से यूं ही कर रहा है, आज बेटा, वो यूं यूं आंखें करता रहता है, वो मुंह हिला रहा है, उसकी थोड़ी थोड़ी मूछें भी होती हैं चूहे की, और उसका मुंह देखना, वो चलाता रहता है, मुझे चूहा समझ रहे हो, ध्यान रखना। अंत में लोमड़ी ने आके कहा भाई कोई नहीं बचा सकता है इस समय, यदि चूहा हो तो बचा सकता है। चूहा को बुलाया गया, तो राजा साहब मैं तो किस काम का हूं, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं तो चूहा हूं, चूहा, मेरा क्या काम है, मेरा तो क्या, आप बड़े बड़े शेर खड़े हैं, बड़े बड़े भालू खड़े हैं, इनके सामने मैं क्या हूं। और वो शेर को हाथ जुड़वा लिए, अरे चूहा राम, अब देखो राम बन गया चूहा। पर चूहा ने माना नहीं। सबने कहा इस समय दुनिया में कोई ताकतवान है, बचा सकता है तो चूहा ही बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। चूहा ने थोड़ी सी मनौती करवाई, सब शेरों का अहंकार चूर की, सब लोगों ने मानना स्वीकार किया कि संसार में कोई भी वस्तु कमजोर नहीं है, संसार में कोई भी व्यक्ति बलजोर नहीं है। कई ऐसी दुनिया में विपत्तियां हैं जहां बलजोर भी कमजोर पड़ जाता है, और उससे छुटकारा दिलाने के लिए कभी कमजोर भी बलजोर बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा, कमजोर भी ऐसी विपत्तियां हैं दुनिया में, जो बड़े बड़े बलजोर भी कुछ नहीं कर पाए, एक छोटा सा कमजोर आदमी तुम्हें मुक्ति दिला सकता है।
इसलिए जैन दर्शन कहता है तुम अपने अस्थि स्वभाव पर इतने अहंकार में मत चले जाओ, कौन क्या कर लेगा, नहीं, चूहे से भी बना के चलो, कभी चूहा भी काम आ सकता है। संसार में सारी विपत्तियों का नाशक भगवान ही नहीं है, गुरु ही नहीं है, तुम्हारी हुकूमत ही नहीं है, तुम्हारी ताकत ही नहीं है। चूहे से भी बना के चलो, कुछ विपत्तियां ऐसी आती हैं जिन्हें चूहा ही दूर कर सकता है। तुरंत चूहा गया, 5 मिनट में सारे जाल को क्या किया, काट दिया और मुक्त हो गया। तब से लोगों ने कहा चूहा का नाम क्या रख दिया गया, चूहा राम। राम किसे बोलते हैं, ब्रह्मा को। राम किसे बोलते, भगवान को। राम किसे बोलते, महाशक्ति को, जो प्राण बचाए, उससे बड़ा और कौन है भगवान। प्राण बचा रहे वही तो भगवान है। और उस समय प्राण किसने बचाए, चूहे ने। थोड़ी सी पहले से अकल होती तो चूहे को राम नहीं कहना पड़ता, चूहे मित्रता बनाते तो मित्र बन के ही वो काट देता। यही भूल अपन सबसे अनादिकाल से हो रही है। अपन बहुत अहंकार में किसको क्या काम करना है। विज्ञान इसी मद की तरफ ले जा रहा है। विज्ञान मानववादी बन गया है, मानव को शक्तियां दे रहा है, सारे कीड़े मकोड़ों को मार रहा है। क्या करेंगे, मच्छरों का क्या काम है दुनिया में, आज का खोज है। एक वक्ता हुआ राजीव दीक्षित, उसने बहुत बड़ी खोज करके दिखाई थी मुझे, वो पूरी फिल्म दिखाई थी उसने, कि आज का विज्ञान कहता है मच्छरों से क्या काम है, बेकार का दुख देते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। महानुभाव, ये मच्छर मलेरिया जरूर फैलाते हैं लेकिन कैंसर से और एड्स की बीमारी से बचाते हैं। पहले कैंसर कम क्यों होते थे, आज जिसको देखो उसको कैंसर। थोड़ी सी फुड़िया हुई, जांच कराया, बायोप्सी बोलते, क्या बोलते, कैंसर निकला। क्या तमाशा हो गया। कैंसरों के अस्पताल हाउसफुल बड़े हैं, कैंसर के डॉक्टरों के पास इतनी लंबी तारीख देते हैं कि वो मर ही जाता है। क्यों हो रहा है कैंसर है, तुमने सारे मच्छरों को मार डाला है, सारे मच्छरों को मार डाला तुमने। आज तुम्हारे घर में एसी में एक मच्छर नहीं मिलेगा। मच्छर के अंदर वो पॉइजन होता है, उसके काटने पर मलेरिया बुखार हो जाता है, यानी जहर तो है, लेकिन वो मच्छर का जहर तुम्हारे शरीर में व्याप्त होता रहता है तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। अब 2 में से एक बीमारी चयन करना है। मच्छर को मारो तो कैंसर से मरोगे, और मच्छर को नहीं मारोगे तो मलेरिया 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। कुनैन की गोली खा लेना, कुनैन ठीक हो जाता। मलेरिया का कष्ट ज्यादा है कि कैंसर का। मलेरिया तो पहले, आज मलेरिया नहीं आते, ज्यादा नहीं आते। पहले मलेरिया साल भर में हर किसी ना किसी रूप में आता था। एक दिन छोड़कर मलेरिया, प्रतिदिन का मलेरिया, बारी का मलेरिया, ये सब मलेरिया थे। ये कुदरत ने दिया था, ये मलेरिया बुखार कुदरत ने दिया था। प्रकृति ने उस मच्छर को जहर दिया था तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जहर दिया था। कभी कभी इंजेक्शन लगता ना तुम्हें बीमारी का, तो डॉक्टर क्या कहता है, 2-3 दिन बुखार आएगा, कहता है ना, वो पहले ही से कह देता है, भाई देखो ये दवाई दे रहा हूं, घबरा नहीं, 2-3 दिन इंजेक्शन का बुखार आएगा। अब डॉक्टर को मालूम है बुखार आएगा, तो क्यों लगा रहे हो और क्यों लगवा रहे हो। 2-3 दिन बुखार तो आएगा, लेकिन महाबीमारी, ये प्रकृति मां थी, प्रकृति डॉक्टर था।
डॉक्टरनी थी, उसने तुम्हें एक इंजेक्शन भेजा था मच्छर के मुंह में रख करके कि जा हमारे मानवों को काट, पर उन्होंने आवाज भी दी थी, लेकिन प्रकृति माँ की आवाज आजकल के छोकरे सुनते कहाँ हैं। आजकल के छोकरे तो वही हैं जो मैंने कल परसों कहा था कि माँ कहती है बेटा बाहर नहीं जाए, तो दोस्त कहता है कह तेरी माँ मना कर रही है, तो दोस्त को क्या इशारा करता है, इसका तो स्क्रू, और चला जाता है। यही तुमने कहा, देखो ये प्रकृति ने बनाया ये नियम, प्रकृति ने मच्छर बनाए, भगवान ने तुम्हें बनाया, भगवान ने मच्छर को बनाया। भगवान किसका बुरा करता है? दो चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक प्रकृति प्रदत्त और एक भगवान। तुम जिसको मानते हो उसको मान लेना। तुम मानते हो इस दुनिया को किसने बनाया? बोलो भगवानवादी बोलो। तुम यहां सब आस्तिक बैठे हो। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा आस्तिक हैं, सब भगवान के नाम पर बहुत बैठे हैं, सब भगवान ने बनाया, सब भगवान। तो भगवान, तो मच्छर को किसने बनाया? बोलो तुम अपने भगवान को मानते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। तो भगवान तुम्हारा बुरा कर सकता है क्या? किस किस के भगवान तुम्हारा बुरा कर सकते हैं? किस किस के भगवान भक्त का बुरा कर सकते हैं? वो हाथ उठाए कि हमारे भगवान बहुत खतरनाक हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं, मेरा बुरा कर सकते हैं। जो जिस जिस भगवान को मानता हो उसके संबंध में पूछ रहा हूं कि आपका भगवान क्या आपका बुरा कर सकता है? जोर से बोलो। नहीं कर सकता। तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है, तो मच्छर किसने बनाया? तो पहले तुमने कह दिया बुरा कर ही नहीं सकता भगवान, यानी जो मुझे नुकसानदायक है भगवान उसको बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो जगत पिता है, प्रजापति है, सारे जगत का हितंकर है, वो गलत कर ही नहीं सकता। भगवान ने कोई चीज बनाई है, चलो मान लो एक मिनट के लिए भगवान, अभी मैं बाद में बताऊंगा इसका, पहले मान लो। तो भगवान कभी कोई चीज ऐसी बना ही नहीं सकता जो एक दूसरे को बुरी हो, क्योंकि वो जगत पिता है। पिता अपनी संतान को दुख देने वाली चीज नहीं बनाएगा। उसने मच्छर बनाया है तुम्हारे हित के लिए बनाया कि जाए इनको काटते रहना, साल भर में एक दो बार इनको बुखार आता रहेगा, मुंह कैंसर से बच जाएंगे और पूरी जिंदगी जी जाएंगे। 2 दिन जरूर ठंड लगेगी, 2 रजाई की। मलेरिया बता ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है, कितने ही करो वो दांत 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। मलेरिया से लोग ज्यादा मरते हैं या कैंसर से? मरते हैं। मलेरिया होता है, दवाई हो जाती, ठीक है, लेकिन तुम्हारे विज्ञान की बात कह रहा हूं, ये बात प्रकृति की तुमने नहीं सुनी। हम गुरु लोग, हम साधु लोग तुम्हें यही संदेशा लेकर आए हैं भगवान का। विनोद भैया गाता है, गुरु कौन है? साधु। संदेशा लेकर आए हैं। जोगी आया है एक संदेशा लेकर भगवान का, जोगी आया है रे एक संदेशा लेकर भगवान का, जोगी आया है रे आगरा में एक संदेशा लेकर भगवान का, जोगी आया है रे कोई छिपी टोला में संदेशा लेकर भगवान का संदेशा लेके आया। क्या बात है। उनकी भाषा भगवान से हमने कहा कि भगवान कहते मैंने खूब कह दिया, लोग मानते ही नहीं। प्रकृति से मैंने कहा कि भगवान ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप अपनी भाषा में समझाते हो और ये इनकी भाषा में समझते हैं। तो भगवान ने कहा तू इनकी भाषा जानता है? मैंने कहा जी। आगरा की भाषा जानता है पागलों की? मैंने कहा जी। अब पागलों की भाषा भगवान को आती नहीं है, वो भाषा तो मुझे आती है।
कुछ भाषाएं ऐसी होती है महानुभाव जो कोर्स से नहीं बनती, जो साहित्य से नहीं बनती। माँ जब बेटे को अपनी भाषा में बोलती है, कहीं कोर्स नहीं मिलेगा। बच्चे की भाषा में उसने अगर बोलो महावीर स्वामी की जय, अब बच्चे में तुमने जय बोल दिया ना तो तुम आउट कर देगा, भाग यहां से। तो माँ क्या बोलती है, वो बच्चा बोलता महावीर स्वामी की दे, तो माँ भी बोलती बोल दे। अब बताओ दे कौन से कोर्स में है? दे का अर्थ होता है बोलो महावीर स्वामी की, तो बच्चा क्या बोलेगा? और यदि तुमने दे बोल दिया तो बच्चा समझेगा ये मेरी मेजॉरिटी का ही है, मेरी भाषा बोल रहा है ना। देखो मेरी भाषा में बोल रही, मम्मी भी दे ही बोल रही, मैं भी दे ही बोल रही, बस वो मम्मी से प्यार करेगा और मम्मी जो कहेगी वो मान लेगा, क्योंकि वो अपना है, और क्योंकि वो अपना है, हमारी भाषा बोल रहा है। और तुमने इंसेंडर की भाषा बोली तो कहे आउट करो, ये अपनी मतलब का नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। ऐसा ही गुरु महाराज, तुम भगवान की भाषा नहीं समझ पाते, और भगवान बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो उसकी भाषा शुद्ध भाषा है, साफ सुथरी भाषा है। वो कभी तुम्हारे सामने बोलो महावीर स्वामी की तो वो जय ही बोलेगा, और तुम बोल रहे दे, तो भगवान महावीर स्वामी तो गलत तो बोल रहा है, मैं कह रहा हूं जय बोल, और एक बोला दे। यानी कि भगवान मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। कितने बच्चे को मारो उसके मुंह से, तो भगवान आप बोलो नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं, कोष के विरुद्ध है, साहित्य के विरुद्ध है। साहित्य में तो जय ही बोली जाए, जा और या, जा का दा कभी बनते ही नहीं है। अब व्याकरण वाले को बुलाओ कि जय से दय बनाओ, बनाओ विनोद, जय से दय दा बनाओ, कौन से सूत्र से है? कोई सूत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। माँ जानती है, तो माँ कहेगी महाराज जी, भगवान जी, आप शब्दों पे क्यों जा रहे हो? भाव तो बोलो। बच्चे का भाव भी है जय, और आपका भाव भी है जय, जाके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इसको भगवान की जय बुलवाना थी, बुलवा दिया, जय नहीं बोल रहा है, जय बोल रहा है। और ये अर्थ दोनों का, अब देह का अर्थ जय होता है, ये कौन से कोर्स से लाऊं? आपके से, विश्वलोचन कोर्स से। दुनिया में आज तक कोर्स नहीं बना जिसमें दय का अर्थ जय हो। मात्र एक माँ का कोर्स है जो समझ जाती है, और एक बच्चे की भाषा है जो समझ जाता है। अब 100 बार कह रहा दही तो बोल रहा, जय बोल, तो क्या दही तो बोल रहा हूं। अपन 100 बार बच्चे से कहे तो क्या मैं दही तो बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी जिह्वा उतना ही उच्चारण कर पाएगी। एक संदेशा लेकर आया है भगवान का, एक जोगी आया संदेशा लेकर भगवान का। जोगी यदि तुम्हें सच्चा मिल जाए तो उसकी वाणी को, जोगी की वाणी सुन के मत सुनना, ये भगवान का संदेशा सुनाने आया है। और जैन आगम में यही है हम जिनवाणी ही बोलते, आप जिनवाणी ही सुनते हो। जिनवाणी के बाद में आप जिनवाणी के ज्ञान से बोलते हो, गुरुवाणी के ज्ञान नहीं बोलते, क्योंकि आपको वही वाणी समझना है, लेकिन पैटर्न बदल दिया। देह को समझना है, भाषा समझना है, आपको समझाने के आए समय समय पर गुरु, समय समय पर भगवान ने भी ये भाषा सीखी। सभी तो नहीं सीख पाए, 24 तीर्थंकरों ने ये भाषा सीखी, और उन्होंने कहा तुम जिस भाषा में समझोगे हम वही भाषा सुनाएंगे, बस समझ जाओ। भगवान के मुख से एक शब्द वर्णा निकलती है और वो कितनी भाषाओं में सुनाई देती है।
बालक को दय सुनाई देगा, बालक को जय सुनाई देगा, योद्धा को जयवंत विजय सुनाई देगा। जो जिस भाषा में सुनते हैं, समोषण में सबको अपनी अपनी भाषा सुनाई पड़ती है। ये विशेषता मां तीर्थंकरों की होती है। उन्होंने हमारी तुम्हारी भाषा सुनाई, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा दोनों तरफ देखना, जो जिनेंद्र को मानते हैं और जो ईश्वर को मानते हैं, ये सृष्टि में जो कुछ भी है सब तुम्हारी धारणा है कि मैंने बनाया है। तो मैंने मच्छर भी बनाया है, मैंने बिच्छू भी बनाया है, मैंने सांप भी बनाया है, मैंने गोहेरा भी बनाया है, मैंने सब बनाए हैं। और तुम मेरे भक्त हो तो जो जो चीजें मैंने बनाई वे सब तुम्हारा कुटुंब है। क्योंकि एक बाप की जितनी संतानें होती हैं वे सब कुटुंब में आती हैं कि नहीं? पिता कितने हैं? एक संतान है। तो अपन सब भगवान हमारा पिता है, उसने जो कुछ भी बनाया है वो सब मेरा कुटुंब है। क्योंकि हम सब का पिता, मच्छर का पिता कौन है? बनाने वाला। बिच्छू का पिता, सांप का पिता, सब का पिता, कुत्ते बिल्ली का पिता, पशु पक्षियों का पिता, शूकर, कुत्ते, बिल्ली, सांप, चटुंदर, छिपकली, इन सब का पिता कौन है? एक ही पिता, क्योंकि बनाने वाला एक है। इस सृष्टि का संपूर्ण पिता एक है। ये क्यों कहा गया था है कि नहीं अपन को पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा आखिर भगवान को इतना कर्तावादी क्यों बनाया? क्या कारण रहा होगा? बनाने वाला तो बहुत समझदार होगा, वो तो जानता है भगवान कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी किसी नीतिकार ने कहा कि यदि दुनिया में इनको जिंदा रखना है तो इनको एक कुटुंब बनाओ, क्योंकि ये कुटुंबियों से द्वेष नहीं करते, पड़ोसी को तो निपटा देंगे। तुम्हें जैसे ही पता चल जाए कि ये मेरा भाई है, हमारा पिता एक ही है, फिर उसके प्रति राग भाव जागेगा कि द्वेष भाव? राग भाव। तो महावीर के उस सिद्धांत को दूसरी पैटर्न से जीवित रखा। तुमसे कहा जियो और जीने दो, तुमने कहा क्यों? मच्छर को तो नहीं जीने दूंगा, सांप को तो नहीं जीने दूंगा, बिच्छू को तो नहीं जीने दूंगा, ये मुझे दुखदाई देते हैं। दूसरा व्यक्ति सुन रहा था, वो तुम्हारी जात जानता था। उसने कहा भगवान ऐसे नहीं मानेंगे, आप जियो जीने दो। कहेंगे क्यों? मच्छर कौन है? ना मेरी जाति का है, ना मेरे धर्म का है, ना मेरे कुटुंब का है, ना मेरे कोई काम का है। मैं उसको जिंदा रखने की बात क्यों सोचूं? नहीं समझ में आई। दूसरा व्यक्ति सोच रहा था इनको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इनको उन्होंने कहा यहां लाओ। उन्होंने एक ईश्वर को बताया, तुम्हें सारे जगत का पिता ईश्वर है, सब ईश्वर की संतानें हैं, और तुम्हारा पिता भी वही है जो मच्छर का है। और जब पिता एक है तो मच्छर तुम्हारा कुटुंबी है, और कुटुंबी की हत्या मत करो, महान पाप है।